जय हिंद दोस्तों। वैदिक संस्कृति के तीसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृति के जो है बारे में जाने और वैदिक संस्कृति में खास करके जो है ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। और आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए जानेंगे। तो आइए हम लोग जो है देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं और ऋग्वैदिक काल के शेष जो है भाग अर्थात जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दोस्तों आखिर उत्तर वैदिक काल इसे क्यों कहा जाता है, तो एक छोटी सी सामान्य परिभाषा के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल का कालखंड जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यहाँ दोस्तों एक बार फिर से, भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र में आ गया था। अर्थात जो है जो इस पूर्व वैदिक काल में जो ये इसका जो विस्तार था वह फैलकर जो है गंगा और जो है यमुना के मध्य द्वार के उत्तरी क्षेत्र तक जो है इसका विस्तार हो गया था। पूर्व एवं भरत मिलकर कुरु, अर्थात जो हम लोग पढ़े थे ऋग्वैदिक काल में जो 5 जन थे उसमें उत्तर वैदिक काल आते आते जो है पूर्व एवं भरत मिलकर कुरु हो जाते हैं और तुर्वस एवं कृमि मिलकर पांचाल कहलाए। यहाँ जो है धीरे धीरे क्या होता है, चूंकि हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़े थे, ऋग्वैदिक समाज जो है वह कबीलों में बटा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो है कबीले जो है क्या होते गए, मिल रहे हैं और एक जो है राज्य का कल्पना जो है राज्य का निर्माण हो रहा है। यहाँ जो है आगे हम लोग देखेंगे कि मगध एवं अंग आर्य क्षेत्र के बाहर थे, यानी उस समय भी वैदिक संस्कृति में उत्तर वैदिक काल में भी जो मगध था, अंग था, जो वर्तमान बिहार में तत्कालीन बिहार में था, ये उस क्षेत्र से बाहर थे। अथर्ववेद में मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। यह बीपीएससी में जो है दोस्तों पूछा भी गया है कि अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा गया है, तो ब्रात्य कहा गया है। अब जो है हम लोग यहाँ दोस्तों इनकी जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो यहाँ जो है राज्य शब्द को प्रदेश का सूचक है। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ है। ऐसा मैं पहले भी बताया हूँ कि वहाँ जो है धीरे धीरे क्या होता है, अब एक जो है वह जो शुरू का जो है कबीलाई क्षेत्र था वह धीरे धीरे एक राष्ट्र का जो है रूप लेने लगा था। तो पहली बार जो है इस काल में राष्ट्र शब्द का जो है प्रयोग होता है। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था जिसकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में है। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। और सभा एवं समिति इस समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। जैसा कि जो है ऋग्वैदिक काल में दोस्तों हम लोग पढ़े हैं सभा एवं समिति जो है थी, लेकिन वहां जो है सभा एवं समिति में स्त्रियां भाग लेती थी, लेकिन यहाँ जो है सभा में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। समिति इस समय भी राजा की निरंकुशता, समिति भी जो है थी, लेकिन यहाँ जो है इसके केंद्र में राजा हुआ करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली जो है को निम्न नामों से जाना जाता है। जैसे पूर्व में सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में विराट कहा जाता था, उत्तर में जो है एक बार फिर से दोस्तों पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट और दक्षिण में जो है भोज और मध्य में जो है राजा कहा जाता था। राजसूय यज्ञ, यहाँ जो है हम लोग देखेंगे कि राजसूय यज्ञ जो है यह राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था। जब राजा जो है अपना राज्याभिषेक करता था तो वह राजसूय यज्ञ करता था, और राजसूय करने के बाद जो है प्रजा यह समझती थी कि उसके जो है राजा में देव शक्ति यानी अद्भुत शक्ति जो है आ गई है।
उसी तरह से अश्वमेध यज्ञ भी होता था जो है, यह अश्वमेध यज्ञ शक्ति का द्योतक था। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण था। इसमें अश्वमेध यज्ञ में राजा जो है यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जो है जिस जिस क्षेत्र से होकर गुजरता था उस क्षेत्र को जो है अधीन समझा जाता था। अगर कोई जो है घोड़े को रोकता था तो फिर जो है उसे युद्ध करना पड़ता था राजा से। तो इस तरह से जो है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो है प्रचलित था। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ आदि भी प्रचलित थे। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। यानी अथर्ववेद के अनुसार जो है इसमें स्पष्ट कर का, वहां जो है ऋग्वैदिक काल में जो है कर का स्पष्ट जो है उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद के अनुसार जो है राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। यानी यहाँ जो है कर संग्रह जो है प्रचलित था। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों इसके सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक संगठन जो था वह समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले ऋग्वेद में भी कि प्रारंभ में जो है 3 प्रकार के ही वर्ण प्रचलित थे, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है शूद्र का भी पहली बार उल्लेख है। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल में भी जो है समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। लेकिन वहां जो है हम लोग देखे थे दोस्तों ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक समाज का एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पिताजी जो है वैद्य है, मैं एक कवि हूँ, और मेरी माताजी जो है एक चक्की चलाती है। अर्थात जो है वहाँ भिन्न भिन्न जो है व्यवसाय, भिन्न भिन्न पैसा अपना कर भी लोग जो है एक साथ रहते थे। लेकिन यहाँ जो है आकर जाति प्रथा बिल्कुल सुदृढ़ हो जाती है, और यहाँ उत्तर वैदिक काल में जो है अब जो है जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता है। ऋग्वैदिक काल में जो है कर्म के आधार पर जो है जाति का निर्धारण होता था, लेकिन यहाँ जो है आकर अब जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। अर्थात ये जो है उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों जो है उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे, लेकिन शूद्र को जो है उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की चर्चा मिलती है। लेकिन दोस्तों सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का विवरण मिलता है, जिसमें जो है गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 प्रकार के आश्रम की जो है जानकारी मिलती है जाबालोपनिषद में। शतपथ ब्राह्मण से विधेय माधव के कथा का वर्णन मिलता है, जिसने वैश्वानर अग्नि को, एक बार फिर से दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में से विधेय माधव की कथा का वर्णन मिलता है, जिसने वैश्वानर अग्नि को अपने मुख में लेकर सरस्वती जो है क्षेत्र से बाहर जो है सदानीरा यानी वर्तमान गंडक नदी के तक जो है इस क्षेत्र का विस्तार किया। अब आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे यहाँ जो है इनके आर्थिक जीवन के बारे में। तो इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। ऋग्वैदिक काल में जो है वे मुख्य रूप से पशुपालन करते थे, लेकिन यहाँ जो है उनका मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। और वे जो है विभिन्न प्रकार के जो है अन्न को उगाते थे, जिसमें व्रीहि यानी धान, यौ यानी जौ, मान यानी उड़द, मुदक यानी मूंग, गोधूम यानी गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वे जो है उपजाते थे, जिसका उल्लेख यजुर्वेद में है। इन सभी जो है अन्न का वे लोग जो है उपज करते थे, जिसका उल्लेख यजुर्वेद में है। तो इस तरह से दोस्तों बर्तन भी वे जो है 4 प्रकार का वे जो है बर्तन बनाते थे, जिसमें काला एवं लाल मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड और धूसर मृदभांड। लेकिन उनमें जो है जो सबसे अधिक प्रचलित था वह लाल मृदभांड प्रचलित था, और इस युग की विशेषता थी जो है चित्रित धूसर मृदभांड। अब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे उनका उद्योग। तो विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय हुआ था। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय हुआ था, और उत्तर वैदिक कालीन समाज जो है दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो है जैसे बढ़ई, रथकार, लोहार, सोनार आदि जो है शिल्प से वे परिचित थे। उनका जो है स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य, टीन,
तांबा, चांदी, सीसा आदि से भी परिचित थे। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में बांट पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा रत्ती का। प्राचीन काल में दोस्तों बांट पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा रत्ती का। अब जो है हम लोग उनके धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यज्ञ इस संस्कृति का मूल था, साथ ही अनेकानेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित थी। इस काल में प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यानी दोस्तों हम लोग ऋग वैदिक काल में पढ़े थे कि वहां जो है सब सर्वाधिक जो है सूक्त इंद्र के लिए और जो है 250 और जो है अग्नि के लिए 200 जो है मंत्र की रचना की गई है। यानी सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र और जो है अग्नि का महत्व धीरे धीरे कम होता गया और जो है प्रजापति उनका स्थान ले लेते हैं। इस तरह से जो है अब विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। ये पूषण जो थे दोस्तों ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पूषण जो है ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं। अब जो है इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलने लगता है। अर्थात जो है स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा जो है माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आभास जो है धीरे धीरे मिलने लगता है। अब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद अर्थात जो है एक से अधिक जो है देवताओं का उल्लेख वासुदेव संप्रदाय एवं षट दर्शनों का बीजारोपण हुआ। षट दर्शनों में दोस्तों हम लोग देखेंगे विभिन्न दर्शन और उनके रचयिता या प्रवर्तक, जैसे सांख्य दर्शन के जो है रचयिता थे कपिल, योग के पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। उसी तरह से न्याय दर्शन के जो है रचयिता थे गौतम जिन्होंने न्याय सूत्र की रचना की। उसी तरह से जो है पूर्व मीमांसा दर्शन के रचयिता जैमिनी, उत्तर मीमांसा के रचयिता जो है बादरायण और वैशेषिक दर्शन के रचयिता कनाद या उलुक थे। और ये जो है वैशेषिक दर्शन ये 66वीं बीपीसी में पूछा भी है। और खास करके दोस्तों ये षट दर्शनों में इसमें से बहुत बार जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग जो है देखेंगे वेदांत। तो दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वेदांत के बारे में, लेकिन वेदांत के जो 6 अंग हैं उनके भिन्न भिन्न जो है रूप अलग अलग हैं। जैसे छंद जो है वेद के पाद हैं, कल्प जो है वेद के हाथ हैं, ज्योतिष जो है वेद की आंखें हैं, निरुक्त जो है वेद के कान हैं, शिक्षा जो है वेद की नासिका है, व्याकरण जो है वेद के मुख है। इसी तरह से दोस्तों हम लोग जो पीछे जो है पढ़े हैं कि राजा जो है राजसूय यज्ञ करते थे। तो राजसूय यज्ञ के बाद जो है वे रत्नियों के घर जो है जाते थे मिलने के लिए। तो इस प्रकार के विभिन्न रत्नियों का भी जो है चर्चा किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख जो है रत्नी है। जैसे पुरोहित जो है कहा जाता था राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी जो है सेना का प्रमुख जो है होता था, ग्रामीणी जो है ग्राम का मुखिया होता था, महिषी जो है राजा की पत्नी थी, सूत जो है रथ सेना का सेनानायक था और संग्रहिता जो है कोषाध्यक्ष था। इस प्रकार से और भी रत्नियों का उल्लेख है। तो दोस्तों अब जो है हम लोग वैदिक काल में वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक जो था उसे उपाध्याय कहा जाता था। एक बार फिर से दोस्तों वैदिक काल में वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। और ये जो है उत्तराखंड पीसीएस में पूछा भी गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को देखे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। और जो है मैं यह बात एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि बड़े बड़े संस्थान का डेमो अगर देखिएगा आप लोग तो 2 से 3 घंटा तक जो है वैदिक संस्कृति के बारे में लोग जो है बताते हैं, लेकिन वे सभी जो है अनावश्यक, हमें जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। खास करके आप लोग जो है किसी एक बुक को या लूसेंट को या क्रॉन के समान ज्ञान को एक को फॉलो कीजिए और उसके अतिरिक्त जो भी जो है बातें होंगी मैं वीडियो के माध्यम से जो है टॉपिक वाइज जो है लेकर आता रहूँगा। और जो है इसमें आपको भरपूर जो है आनंद मिल आएगा और इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं वीडियो को ख़त्म करता हूं। मेरे चैनल को आप लोग जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके जो है आप लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कीजिए
ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और मैं पुनः जो है एक जो है और जो है अच्छा जो है प्रयास आप लोगों के साथ करता रहूं इन्हीं की बातों के साथ। धन्यवाद।